क्या आप भी ख्वाब देखते हैं हवा की लहरों में उड़ना, उसमें तैरना? आप चाहते हो कि एक पक्षी की तरह आप भी खेतों खलिहानों के ऊपर से गुजरें और आसमान से धरती पर प्रकृति के नजारों को निहारें? क्या आपके पेट में गुदगुदी होती है कि काश मैं भी इन आसमान में उड़ने वाले पक्षियों की तरह ही अपने पंखों को फैलाए हुए खुले आसमान में मौसमों का हवा से बात करने का आनंद लूं? आपके इन्हीं ख्वाबों को पूरा करने के लिए हम आज आपके लिए अपनी वीडियो में लेके आए हैं स्पोर्ट्स के ऐसे एडवेंचर्स जो आपके ख्वाबों को पूरा करेंगे, जिससे आप भी खुले आसमान में उड़ान भर पाएंगे। जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है पैरासेलिंग, जो कि हवा में फ्लाई करने का सबसे सेफ और मजेदार खेल है। नंबर 2 पर पैराग्लाइडिंग, जो कि बिल्कुल पोल्यूशन फ्री और प्रकृति के सबसे करीब का खेल है, जिसमें आप उस बर्ड की तरह फील करते हैं जो अपने पर खोलकर किसी पहाड़ी से नीचे लैंडिंग कर रहा हो। इसी तरह स्काई डाइविंग और पैरा मोटरिंग, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा हाइट तक उड़ान भर सकते हैं और अपने हिसाब से डायरेक्शंस को चेंज करके फ्लाई कर सकते हैं। आपको इन सभी के बारे में इस वीडियो में विस्तार से बताया जाएगा कि आप कैसे इन एडवेंचर्स को एंजॉय कर सकते हैं, इसके लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे और भारत में इनकी लोकेशन क्या है, और अगर आप इनकी ऑनरशिप लेना चाहते हो यानी कि एज अ पायलट वर्क करना चाहते हैं तो उसके लिए पायलट लाइसेंस की जरूरत होगी कि नहीं, ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। सारी जानकारी आपको दी जाएगी। पहले तो जान लेते हैं पैरामोटरिंग पैराग्लाइडिंग में डिफरेंस क्या है। पैराग्लाइडिंग की बात करें तो इसके लिए आपको किसी ऊंची जगह पर जाने की जरूरत है, जहां से आप जंप करके मैदान में सॉफ्ट लैंडिंग कर सकते हैं। अधिकतर आप इसका आनंद पहाड़ों पर सैर करने के लिए इसे नेचर के सबसे करीब का खेल माना जाता है और आप इसे आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं। बहुत कम वेट होता है इसका। पैराग्लाइडिंग नेचुरल प्लेस की सैर करने, थर्मल का आनंद लेने, मौसम की खूबसूरती का आनंद लेने के लिए सबसे बेहतरीन साधन है। बहुत ही शांति से आप एक पक्षी की तरह उड़ने का जो आनंद, जो फीलिंग है, उसका अलग ही मजा है। थोड़े बहुत अभ्यास से आप इसे ग्राउंड एरिया से भी इसका आनंद ले सकते हैं। पहाड़ों की ऊंचाई से उतरते समय आप इसे आसानी से कंट्रोल भी कर सकते हैं। वहीं अगर पैरा मोटरिंग की बात की जाए तो इसके लिए आपको किसी पहाड़ की ऊंचाई, मौसम कैसा है, इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, उसके बारे में ना ज्यादा सोचने की जरूरत है। आप ग्राउंड एरिया से ही कम प्रयास में काफी ऊंची उड़ान भर सकते हैं और जब आप काफी ऊंचाई पर होंगे तो नज़ारा कुछ ऐसा होगा, आपको ऐसा लगेगा कि आप स्कूटर या अपनी बाइक पर बैठे हुए हैं और जैसे मानो आपकी बाइक हवा में फ्लाई कर रही हो। बिल्कुल एक ओपन हेलीकॉप्टर पर बैठे होने का आनंद, जो एहसास है, वो आपको फील होगा। तो अब दोस्तों बात करते हैं पैरामोटर के टाइप की। तो आपको बता दें पैरामोटर 2 टाइप की होती है, एक होती है फुट लॉन्च यूनिट, एक होती है व्हील लॉन्च यूनिट। फुट लॉन्च यूनिट में क्या होता है कि आपको रनिंग के ज़रिए ही लॉन्च करना होता है, इसमें आपको दौड़ना पड़ता है, उसके बाद आप ऊंची उड़ान भर पाते हो कहीं भी फील्ड पर, कहीं भी मैदान पर। और लेकिन जो आपकी व्हील लॉन्च यूनिट होती है 2 या 3 सीटर की ट्रॉली लगी होती है, इसमें 3 या 4 पहिए लगे होते हैं। जैसे ही आप इंजन को स्टार्ट करते हैं ये ट्रॉली भाग खड़ी होती है और आप उसके बाद आप ऊंची उड़ान भरते हो। आपको इसमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि ये ट्रॉली भागती है। और सबसे बेहतरीन आपको देखा जाए ये दोनों ही मोटर बढ़िया है। और दोस्तों जो पैराग्लाइडर होता है उसमें क्या मोटर लगी नहीं होती है, आपको किसी भी ऊंची जगह पर जाकर वहां से आपको जंप करना होता है, उसके बाद आप सॉफ्ट लैंडिंग कर पाते हैं। या चाहे तो आप किसी भी ग्राउंड एरिया से भी, आप अगर हवा का वेग अच्छा है तो उसके आधार पर भी आप उड़ान भर सकते हैं। तो ये तो हो गया दोनों में फ़र्क कि इससे पैरा मोटर होती है, इससे मोटर लगी होती है। पैराग्लाइडिंग में केवल ग्लाइडर लगाओ तो उसके साथ ही आप हवा के साथ उड़ सकते हैं। लेकिन अब आपको बताते हैं कि आपको अगर इसका एंजॉय करना है तो भारत में कौन कौन सी प्लेस हैं जहाँ पर आप इसका एंजॉय कर सकते हैं। तो पहले नंबर बात करते हैं टनकपुर चंपावत। वहाँ जाकर आप इसको पैराग्लाइडर को, पैरा मोटर को, दोनों का एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद हरियाणा, उसके बाद राजस्थान के मेवाड़ी, ऐसे कई सारे प्लेस हैं